Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो ये वीडियो है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो के आधार पर तैयारी जारी रखी तो मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सभी साथियों को विदित है कि कल रीट से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई थी। उच्च स्तरीय बैठक नाम उसका रखा गया, हालांकि उसमें उच्च स्तरीय कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब देखिए, मैं इस जो समिति आयोजित की गई थी, इस समिति की जो रिपोर्ट आई है, उसके अलावा कि भाई जो दैनिक पत्रिका में जो न्यूज़ आई है, उन दोनों का विश्लेषण करने के बाद एक बार तो दोनों न्यूज़ को पढ़ेंगे, फिर उनका मैं आपको अर्थ बताऊंगा कि इसका मतलब सीधा सा क्या निकल रहा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में रीट भर्ती का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इस बीच में आपको इसका गैप हुआ है, जो आगे बढ़ी है डेट, ये कहाँ तक जाएगी, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कौन से लेवल में कितने पेपर होंगे, प्रक्रिया का आधार क्या रहेगा, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में पूरा मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो इस जो बैठक हुई थी इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर न्यूज़ देखते हैं और फिर आपको पूरी एक एक चीज़ में विश्लेषित करके बताने वाला हूँ। साथियों, पूर्ण रूप से आप 100% इस जो वीडियो है, ये इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ 100% आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सभी को पता है कि पहली चीज़ तो कि ये जो रिपोर्ट है बैठक की, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप सभी के पास ये पहले पहुंच चुकी होगी, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। साथियों, वही 09/06/2020 बैठक कार्यवाही विवरण। तो सबसे पहले तो बात करने वाले हैं, इसको पढ़ते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट। तो मित्रों, रीट भर्ती के बारे में ही ये बैठक थी के आयोजन तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 09/06/2020 को प्रातः 11 बजे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया। तो मित्रों, ये कितने अधिकारियों ने भाग लिया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है भाई। अपने ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि अधिकारी कितने अधिकारी कौन कौन थे वहाँ पर। अब देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले तो इसको देखना है आपको कि यहाँ पर रीट भर्ती जो रीट एग्ज़ाम है उसके बारे में ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही थर्ड ग्रेड टीचर सीधा सा मतलब है कि रीट एक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम है और इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड की लेवल 1 और लेवल 2 की शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो मित्रों, अब यहाँ पर यह निश्चित किया जाएगा कि रीट भर्ती के कितने प्रतिशत अंक चयन प्रक्रिया में जोड़े जाएंगे, लेवल 1 में कितने एग्ज़ाम होंगे, लेवल 2 में कितने एग्ज़ाम होंगे, किस आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इन सभी चीज़ों को इस मीटिंग में इन्होंने जो बात की गई थी, हालांकि ये पूरी जो मीटिंग हुई है इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि क्या होगा, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद ये जो भी थे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ तक देखते हैं। बैठक में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। ये निर्णय लिया गया कि भाई जो रीट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, कैसे होगा, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, और साथ ही फिर रीट का एग्ज़ाम होने के बाद में हम जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेंगे, वहाँ पर उस विज्ञप्ति में किस आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, किस आधार पर मेरिट निकाली जाएगी, इस संबंध में यहाँ पर निर्णय लिए गए। तो मित्रों, 3 निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय पढ़ेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन हेतु शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना द्वारा एक नोट तैयार किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, अभी तक तो पर फॉर्मेट भी नहीं बना है। सीधी सी बात है, रीट विज्ञप्ति का फॉर्मेट भी अभी तक नहीं बना है। और शासन उप सचिव के द्वारा, शासन उप सचिव कौन है, देखिए यहाँ पर शासन उप सचिव लिखा हुआ है, ये शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना, ये श्रीमती ज्योति चौहान, इनके द्वारा ही फॉर्मेट निश्चित किया जाएगा रीट भर्ती का। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कराने से पूर्व बोर्ड अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। मतलब अभी तो बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक भी नहीं हुई है। सीधा सा समझना, 2 सितंबर की बोल रहे थे ना ये लोग, मतलब बेरोजगारों को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। 100% आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा।
अभी तक आरबीएससी के साथ इनकी बैठक भी नहीं हुई है। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने लिया, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम एवं द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती के संबंध में पृथक पृथक एक नोट तैयार किया जावे, जिसमें दोनों पद्धति से की जाने वाली भर्ती के लाभ एवं कमियों को शामिल किया जावे। शासन उपसचिव प्रारंभिक शिक्षा संस्थान द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नोट तैयार किया जाएगा। अंत में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पुनः समीक्षा कर निर्णय लिया जाना तय किया गया। इस हेतु पुनः एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया। अंत में बैठक से धन्यवाद समाप्त हुई। तो सीधी सी बात है भाई साहब, अभी रीट भर्ती नहीं आने वाली है। 2 सितंबर की तो दिमाग से निकाल दो। 100% भर्ती तो आगे चली गई है, 100% आगे चली गई है। लेकिन अगर आप ये सोच करके रह जाते हो कि यार भर्ती तो आगे चली गई है, तो आप तैयारी ढीली कर देते हो। और ये जो ढिलाई दे रहे हो आप, ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होने वाली है साथियों। ये तो थी इस बैठक के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए, मतलब अभी भी बैठ के जारी ही रहेगी। और कब तक ये बैठक से निर्णय लेंगे, फिर उसके बाद क्रियान्वित इस चीज़ को करने वाले हैं, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन लोगों पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये लोग अप्रैल में एग्ज़ाम करवा रहे थे और 2020 में ज्वाइनिंग दे रहे थे। और देख लेना 2020 में ये एग्ज़ाम करवा भी नहीं सकते ये। अब चलिए अखबार की जो कटिंग आई है उसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल अपना मत देने वाला हूँ साथियों। तो चलिए एक बार उसको देखते हैं साथियों। अखबार की ये कटिंग है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की बैठक आयोजित। ठीक है, रीट की बैठक आयोजित हुई। अब इसमें क्या क्या डिटेल आया था, जयपुर सत्ता जगत से ये खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डोटासरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीट की परीक्षा से संबंधित कार्यवाही त्वरित और प्रभावी रूप से की जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर अब तक की गई कार्रवाई और तैयारियों के बारे में समीक्षा भी की। फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कराने से पहले बोर्ड अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की जाए। उन्होंने राजस्थान के पात्र अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आयोजन के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। डोटासरा ने बैठक में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम और भर्ती प्रक्रिया को भी तर्क संगत और विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजू जो भी हो वो मौजूद थे। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन कौन मौजूद थे। देखिए मित्रों, सीधी सी बात ये है कि जो इन्होंने रिपोर्ट दी है और जो इनका फैसला आया है, अखबार की जो ये कटिंग है बिल्कुल ऑथेंटिक है। किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी मैंने कटिंग नहीं की है। ठीक है, जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपके सामने बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अब आगे रीट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मित्रों, रीट का एग्ज़ाम कम से कम मान के चलो आप, कम से कम 3 महीना आगे चला गया है, कम से कम है ये। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पहले ये रीट करवा ही नहीं सकते, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब आप कहोगे कि सर जल्दी करवा दी तो हमारा तो भविष्य खराब हो जाएगा। ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि किसी भी हालत में ये दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। कम से कम दिसंबर तो मान के चलिए, हालांकि स्टार्ट दिसंबर की कह रहा हूँ, यूँ नहीं कि लास्ट दिसंबर, कम से कम दिसंबर मान के चलिए, स्टार्टिंग दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो सकता है या फिर आगे भी जा सकता है। और मैक्सिमम इसकी संभावना है 2021 में फरवरी में, मैक्सिमम संभावना इसकी 2021 में फरवरी में है एग्ज़ाम होने की। हालांकि ये एग्ज़ाम दिसंबर में भी हो सकता है। तो मेरा ये निष्कर्ष है कि आप दिसंबर की ध्यान में रख करके एग्ज़ाम की तैयारी करें, दिसंबर की ध्यान में रख करके। अब मित्रों, अगर मान लेते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो अब आपके पास देखिए जून ये आधा निकल चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कम से कम 5 महीने मानिए आप, आपके पास 5 महीने पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब बात अपने दिमाग में फिर भी आएगी कि सर दिसंबर में भी नहीं हुआ तो फरवरी में होगा, तो आपके पास 6 महीने सुरक्षित है, 6-7 महीने सुरक्षित है। लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि फरवरी की सोचकर तैयारी करो, मैं आपको सलाह दूंगा दिसंबर 2020 की सोच करके आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो ये एग्ज़ाम फरवरी में जाना सुनिश्चित है 100%, लेकिन फरवरी से ये आगे नहीं जाने वाला है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो।
कम से कम आपके पास 5 महीने का समय है। अब आगे क्या करना है, आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, वर्तमान में टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज्वाइन कर रहे थे। टेस्ट सीरीज के अलावा आपने जो आपके नोट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। वर्तमान की स्थिति में ये आपके साथ हो चुका है। अब आपको क्या करना है मित्रों, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में जो डिटेल से जो चीज़ें हैं, जो डिटेल से जिन चीज़ों को पढ़ना चाहिए उनको डिटेल में पढ़ो। आपके पास अधिक समय है। अब आप जो किताबें हैं, आप उन किताबों को बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करो, और जो चीज़ आपके कमज़ोर है, जो टॉपिक आपके कमज़ोर है, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके हर बार किन टॉपिक में से नंबर कटते हैं। कोशिश करो कि उन टॉपिक को आप क्लियर कर लो। क्लियर नहीं कर सको तो पहले जितना अच्छा था उससे और अच्छा कर लो। और साथ में ही मित्रों, तैयारी को बिल्कुल भी रोक मत देना। तैयारी को बिल्कुल भी मत रोक देना। अगर तैयारी रोक दी तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में हमेशा इस चीज़ का दिमाग में ये बना रहेगा कि यार काश उस टाइम पे हमने तैयारी को बंद नहीं की होती तो आज हम किसी दूसरी जगह पर आज सरकारी अध्यापक बनते और आज हम सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने जाते। तो मित्रों मेरा आपसे यही निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या अनुरोध मान लो आपके जीवन से जुड़ा हुआ, कि आप तैयारी को रेगुलर जारी रखें और जो डिटेल से पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको वापस पढ़ना शुरू कर दे। जो चीज़ें डिटेल से आप नहीं पढ़ रहे थे, जिनको शॉर्ट में आपने बना लिया था, उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं उनको अच्छी तरह से वापस डिटेल से पढ़े, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम तो आगे चला गया है। अगर आप डिटेल से पढ़ते हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो मित्रों ज़रूर से ज़रूर तैयारी जारी रखना है। मैं वापस 10 बार दोहरा चुका हूँ इस बात को बिल्कुल भी दिमाग पे यूँ मत सोच लेना कि सर यार ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यार। मेरा ये मूड है कि यार आप नौकरी लगो, आप बिल्कुल अपने घर वालों की जो इच्छाएं हैं उनकी पूरी करो, इच्छाएं पूरी करो उनकी। तो साथियों, साथ में बात करें लेवल 1 और लेवल 2 की प्रक्रिया के बारे में, तो लेवल 2 की जो प्रक्रिया है, पूरे चांस है कि सेकंड पेपर होगा, पूरे चांस है। सब्जेक्ट वाइज पेपर होने के 99% चांस है। अब यूँ कह रहे कुछ लोग कि अगर जो लेवल 2 में 2 पेपर हुए तो लेवल 1 में भी 2 पेपर होंगे। नहीं, आप किसी भी हालत में यूँ मत सोच लेना लेवल 1 वाले कि 2 पेपर होंगे। हो ही नहीं सकता आपके 2 पेपर हो। भले आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंज नहीं होगा, नहीं तो कोई चेंज होगा। लेवल फर्स्ट वालों को तो कुछ भी नहीं करना है, जो चल रहा है उसको चलने दे। लेवल 2 वाले जो है, लेवल 2 वालों को क्या करना है, रीट की तो आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन जैसे आपने हिंदी से बीएड कर रखी है तो आप हिंदी सब्जेक्ट की, जैसे सेकंड ग्रेड में एग्ज़ाम होता है ना, उसी प्रकार आप जो अपना सब्जेक्ट है उसकी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 2 पेपर होने के पूरे चांस है। और मित्रों जैसे रेशियो की बात करें, 90-10 होने का रेशियो का पूरा चांस है। बीए का वेटेज भी हटा सकते हैं या 90-10 कर सकते हैं, लेकिन 70-30 तो रहना ही नहीं है किसी भी हालत में। इस चीज़ की गारंटी दे देता हूँ। जब भी विज्ञप्ति आएगी आप यूँ बोल देना कि सर आपने गलत चीज़ बोला था। मैं गारंटी देता हूँ कि 90-10 ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज हो सकता है, 70-30 तो आप ख़त्म समझो बिल्कुल। और लेवल 2 वालों के जो सेकंड पेपर है उनका होने का पूरा चांस है। उसी आधार पर आपकी प्रक्रिया हो सकती है चयन हेतु, नियुक्ति हेतु। लेवल 1 वालों की जो चयन प्रक्रिया है वो बिल्कुल एक पेपर के आधार पर ही होगी, कहीं पर भी भटके नहीं, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़े, जो आपके सिलेबस में हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर ले हुए मित्रों। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर जाना, और साथ में लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद मित्रों।